हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे ब्रिज कोर्स सत्र आपका 2026-27 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का कार्य पुस्तिका आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, आपकी ये सत्र 2026-27 की आपकी न्यू वर्क बुक है। आप इस तरह से अच्छे से देख लीजिएगा और यहाँ पे देख लीजिए विषय अनुक्रमांक सभी सप्ताह को यहाँ पे नाम दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह पाँचवा में पूछा है अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश। उद्देश्य में है दी गई विषय वस्तु का अर्थ ग्रहण करते हुए उस आधार पर मुख्य बिंदुओं को पहचानने और उनका विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना। तो चलिए देखते हैं आपके सप्ताह पाँचवा में देखिए आपका है अपठित बोध। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अपठित बोध का अर्थ है किसी ऐसे गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझाया जो पहले नहीं पढ़ा गया हो। इसका उद्देश्य छात्रों की समझ, अर्थ ग्रहण क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल का आकलन करना है। आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ आता है आपका कार्यपत्रक एक में है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आपका ये गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को जो है आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ के जो है यहीं से आपको आंसर करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन में पूछा है उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। आपको उत्तर में करना है। तो आपको उत्तर में लिखना है इस गद्यांश का उचित शीर्षक स्वावलंबन और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति या प्रेरणा का स्रोत है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर खा में है हम विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। आपको उत्तर में करना है हम विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं और उन्हें एक अच्छा जीवन जीने का मार्ग दिखा सकते हैं। आप इस तरह से ख नंबर के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका ग नंबर में देखिए क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो देता है तो वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है। आपको उत्तर में करना है जब विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो देता है तो वह दूसरों पर आश्रित होकर जीवन जीने लगता है। वह अक्सर मंदिर, स्टेशन या किसी सार्वजनिक स्थान पर मांगने के लिए मजबूर हो जाता है। आप इस तरह से ग नंबर के उत्तर में करेंगे। तो आप ये वाला गद्यांश अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक दूसरा में है नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे भी आपका अपठित गद्यांश दिया गया है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में पूछा है मीना कहाँ जाती है और क्यों। तो आपको जो है इसका उत्तर यहाँ से ढूंढ के आपको लिख लेना है। तो आपको लिखना है मीना हर दिन अपने घर के पास के पुस्तकालय जाती है ताकि वह वहाँ कहानी की किताबें पढ़ सके। इसके बाद देखिए खा नंबर में है मीना को कौन सी कहानियाँ पसंद है। आपको उत्तर में करना है मीना को रोमांचक कहानियाँ ज़्यादा पसंद है। और ग नंबर में मीना अपनी बहन को क्यों ले जाती है। उत्तर में करना है मीना चाहती है कि उसकी बहन भी किताबें पढ़े इसलिए वह उसे साथ ले जाती है। ख नंबर में है इस गद्यांश से आपको क्या सीख मिलती है। आपको लिखना है इस गद्यांश से हमें यह सीख मिलती है कि पढ़ने की आदत हमें ज्ञानवान बनाती है और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका अंग नंबर में है मीना की कौन सी आदत उसे अच्छी लेखिका बनने में सहायक हो सकती है। उत्तर में करना है मीना की हर दिन पुस्तकालय जाकर किताबें पढ़ने की आदत उसे एक अच्छी लेखिका बनने में सहायता कर सकती है। आप इस तरह से कार्यपत्रक दूसरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक तीन में पूछा है पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। कमल का पर्यायवाची होता है कमल, पंकज, नीरज। और ईश्वर का होगा भगवान, प्रभु, परमात्मा। मनुष्य का है मानव, आदमी, नर। और हाथी का पर्यायवाची होगा गज, मतंग, कुंजर। इसके बाद पुष्प का है फूल, सुमन, कुसुम। आप इस तरह से कार्यपत्रक 3 कंप्लीट करेंगे पर्यायवाची शब्द लिख के। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कार्यपत्रक चौथा विलोम शब्द लिखना। देखिए हानि का विलोम होगा लाभ, जन्म का विलोम मृत्यु, अमीर का गरीब, झूठ का सच। आपको इस तरह कार्यपत्रक 4 में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 5वां। कार्यपत्रक 5 में है निम्नलिखित कविता को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
तो देखिए यहाँ पे ये कविता दिया गया है, इस कविता को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस कविता को पढ़ने के बाद आपको आंसर करनी है। और देखिए इस कविता के रचयिता कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। आप इस कविता को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका, पद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। आपको लिखना है पथ मेरा अलौकित कर दो, यह बालक की प्रार्थना है। इसके बाद दूसरा में है विहग शब्द का अर्थ लिखिए। तो आपको लिखना है विहग शब्द का अर्थ पक्षी या पंछी होता है। तीसरा में है बालक प्रार्थना में अपने लिए क्या मांग रहा है। तो आपको उत्तर में करना है ज्ञान रूपी मार्ग, शक्ति, पग और पर, हृदय के अंधकार धरती को स्वर्ग बनाने का वरदान। आप इस तरह तीसरे के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन, उपर्युक्त पद्यांश का सारांश लिखिए। तो आपको लिखना है इस कविता में एक नन्हा बालक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसका जीवन पथ ज्ञान के प्रकाश से भर जाए। वह स्वयं को एक छोटे राही और एक नन्हे पक्षी के समान मानता है जो अभी इस दुनिया में चलना और उड़ना सीख रहा है। उसकी इच्छा है कि वह अपने जीवन के लिए निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सके। आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक 5 में है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए पथ का पर्यायवाची होता है मार्ग, रास्ता, और खा नंबर में है पग। पग का पर्यायवाची होता है पाँव या पैर। इसके बाद देखिए ग में है तम, तम का होता है अंधेरा, अंधकार, और घा नंबर में दिया है जग, जग का पर्यायवाची होता है संसार, दुनिया, और अंग नंबर में है मनोकामना, इसका पर्यायवाची होता है इच्छा, चाह, और चा नंबर में दिया है नभ, इसका पर्यायवाची होता है गगन, अंबर। तो आप इस तरह से 5 के आंसर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 6 में है शिक्षक कक्षा में कुछ रोचक कविताएं सुनाएं और उनके आधार पर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें। तो इसमें जो है आपके शिक्षक जो हैं आपसे, आप अपने कक्षा में शिक्षक को कविता सुनाएंगे और वो जो हैं आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो आप ये अपने क्लास में करिएगा। इसके बाद देखिए 7वें में है विद्यार्थी अपनी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविता पर आधारित प्रश्न पूछें। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपके टीचर आपको मौखिक रूप से क्लास में करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप अच्छे से कर लीजिएगा। और इस वीडियो में जो हमने सभी कार्यपत्र की अच्छे से आंसर करा दी हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यही क्वेश्चन जो हैं ये आपको जो है पेपर में पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से भर लीजिएगा। और यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। चैनल में नहीं हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।